Assalamu alaikum, welcome to all of you in English class. Today we are going to discuss chapter number 9 exercise. First of all, we discuss question answer in text and question answer in exercise. ये दोनों पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे. Let's we start question answer in text. First question, what is an ICU in a hospital? एक अस्पताल में ICU से क्या है, क्या मुराद है? ICU stands for intensive care unit in a hospital. ICU से मुराद इंटेंसिव केयर यूनिट इंतहाई निगहदाश्त यूनिट है एक अस्पताल के अंदर. वेयर सीरियसली इल पेशेंट्स आर ट्रीटेड एंड नर्स विद ग्रेट केयर. जहाँ सख्त जो बीमार मरीज़ हैं उनका इलाज और एहतियात के साथ देखभाल की जाती है. ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट का मतलब इंतहाई निगहदाश्त यूनिट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, to what extent does the recovery of the patient depend upon the doctor and the nurse? The recovery, इसमें वो कह रहे हैं कि जो एक मरीज़ की सेहत याबी है वो किस हद तक डॉक्टर और नर्स पर मुनहसर करती है, इन्हसार करती है. तो द रिकवरी ऑफ पेशेंट डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर एंड द नर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट. वो कह रहे हैं कि मरीज़ की सेहत याबी किसी हद तक या बड़ी हद तक नर्स और डॉक्टर पर इन्हिसार करती है. इफ़ द डॉक्टर एंड नर्स गिव कंटिन्यूस अटेंशन इवन टू अ सर्व्स पेशेंट, अगर डॉक्टर और नर्स मुसलसल तवज्जो दें और मरीज़ का ख्याल रखें तो ही में रिकवर, तो वो सेहतयाब हो सकता है. तो इसलिए जो मरीज़ की सेहतयाबी है वो किसी बड़ी हद तक डॉक्टर और नर्स पर इन्हिसार करती है. इसी टेक्स्ट के अंदर एक और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू इन्फर, आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं अबाउट हर प्रोफेशनल स्किल्स, उसकी पेशा वराना सलाहियत के बारे में, फ्रॉम द एक्सप्रेशन, इस बयान का, ट्राई वंस फॉर, कि उसके लिए एक बार कोशिश करो. तो इसका हम आंसर लेंगे, शी हैड फुल कॉन्फिडेंस आर सेल्फ, उसको खुद पर पूरा यकीन था, डैट शी कुड मेक द पेशेंट रिकवर, कि वो मरीज़ को सेहतयाब कर सकती थी. एंड वाज नॉट इन फेवर ऑफ लीविंग द पेशेंट अनअटेंडेड, वो मरीज़ा को बगैर देखभाल के छोड़ने के हक़ में नहीं थी. शी थॉट, उसका ख्याल था, शी नीड्स कंटिन्यूस अटेंशन, कि उसको मुकम्मल तवज्जो की ज़रूरत थी, एंड केयर और इलाज की. शी स्टक टू हर ओपिनियन, वो अपने राय पर कायम रही. स्टक मीन डटी रहना, कायम रहना, ओपिनियन राय पर कायम रही. हर एक्सप्रेशन, उसका ये जो बयान है, ट्राई वंस फॉर, उसके लिए एक दफ़ा कोशिश करो. स्पीक्स ऑफ हर प्रोफेशनल स्किल, उसकी पेशा वराना सलाहियतों के बारे में मुँह बोलता सबूत है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज के अंदर उसकी तरफ बढ़ते हैं. वाई डिड द नर्स आस्क हीरा सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर, कि नर्स ने हीरा की सिस्टर को आने और उससे बात करने के लिए क्यों कहा. तो इसका आंसर, द नर्स आस्क हीरा सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर. नर्स आस्क हीरा सिस्टर, नर्स ने हीरा की सिस्टर को आने एंड टॉक कर, उससे बात करने के लिए कहा. थिंकिंग, सोचते हुए कि द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर, करीबी रिश्तेदार की वाज वन माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स, कि उसके जो मुर्दा असबी खुलिए हैं उनको हरकत दे सके, इसलिए उसने उसकी बहन को बुलाया था. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द नर्स डिसएग्री विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि नर्स ने डॉक्टर के नुक्ता नज़र से इत्तेफाक क्यों ना किया. तो द नर्स डिसएग्री विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, नर्स ने डॉक्टर के नुक्ता नज़र से इत्तेफाक नहीं किया. डैट के हीरा वाज अ होपफुल केस, डॉक्टर का ख्याल था कि हीरा एक नाकाबिले इलाज मरीज़ा थी. तो ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, शी थॉट, उसका ख्याल था, नर्स का ख्याल था कि हर फुल अटेंशन, कि उसकी पूरी तवज्जो कुड मेक द पेशेंट रिकवर, के मरीज़ को सेहतयाब कर सकती थी. ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नर्स आस्क हर सेल्फ द क्वेश्चन, कि नर्स ने खुद से ये सवाल क्यों पूछा. तो व्हाई वाज इट वॉजफुल टू अपोज एंड फाइट द डिसीजन ऑफ सीनियर एंड मोर क्वालिफाइड सर्जन्स, कि जो सीनियर डॉक्टर्स और मुस्तनद सर्जन्स हैं उनकी मुखालफत से क्या फ़ायदा था. शी आस्क्ड हरसेल्फ दिस क्वेश्चन टू कंसीडर हर जजमेंट अबाउट द पेशेंट, कि उसने ख़ुद से ये सवाल इसलिए पूछा कि वो अपने मरीज़ा के बारे में जो उसका फ़ैसला था उसको समझना चाहती थी, उसके बारे में फ़ैसला करना चाहती थी, उसको समझना चाहती थी. चौथा क्वेश्चन, डिस्क्राइब सम क्वालिटीज़ ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द नर्स इन द स्टोरी, कि नर्स की कुछ खूबियाँ
کچھ اس کی شخصیت کی خوبیاں جو ہے نا اس کہانی کے اندر وہ بیان کرنی ہے. شی واز وائس ووکل مند ڈیووٹیڈ, وقف کر دینے والی, سنسیئر مخلص, آنیسٹ ایماندار, کائنڈ ہارٹڈ مہربان, اینڈ ایمبیشیس اور آرزو مند تھی. شی ہیز پازیٹیو تھنکنگ, وہ مثبت سوچ رکھتی تھی. کوڈ فیل دا پین آف دا انجرڈ, جو بیمار تھے, زخمی مریض تھے, ان کے درد کو محسوس کرنے والی مثبت سوچ رکھتی تھی. شی واز این آپٹیمسٹ, وہ رجحیت پسند, اینڈ ہیڈ اے اسٹرانگ ول پاور, اور مضبوط طاقت رکھتی تھی, جو ایک مضبوط مطلب کہہ لیں سوچ رکھنے والی تھی. نیکسٹ لاسٹ کویشچن ہے, ٹھیک ہے. وائی ڈیڈ دا نرس سے, کہ نرس نے یہ کیوں کہا کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, کہ جہاں چاہ وہاں راہ. شی سیڈ, اس نے کہا, سو بیکاز, کہ کیونکہ شی پرووڈ اٹ پریکٹیکلی, اس نے اس لیے اس نے کہا کہ اس نے اس کو پریکٹیکلی عملی طور پر ثابت کیا کہ ڈیٹ ود اسٹرانگ ول پاور اینڈ پازیٹیو تھنکنگ, کہ اپنی مثبت سوچ اور ایک مثبت طاقت کے ذریعہ مین کین آلسو اکمپلش امپاسبل ٹاسک, کہ اس کے جو ناممکن کام ہوتے ہیں ان کو وہ سر انجام دے سکتا ہے. اینڈ ون اے لاس بیٹل, ایک ہاری ہے جنگ جیت سکتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہ آج کا ہمارا یہ سیشن, اس سیشن کے اندر آج کے جو ہم نے سیشن تھا, لیکچر تھا, اس کے اندر ہم نے کویشچن آنسر ان ٹیکسٹ ان کو ڈسکس کیا, اور لیکچر آنسر ان ایکسرسائز. تو یہ آپ نے کمپلیٹ کویشچن آنسر یاد کرنے ہیں, اور یہ بہت ہی اتھینٹک کویشچن کے آنسرز میں نے لکھے ہیں, تو ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.